विज्ञान की संपत्ति, जो बाप दादे संपत्ति छोड़ गए थे, सब कर्जे में डूब गए। ऐसे ऐसे लोग हैं तुम्हारे यहाँ। करोड़ों अरबों की संपत्ति थी बाप दादों की, मरते ही सब खत्म हो गया, कर्जा में हो गए। क्यों? कहाँ बाप दादे थे जिनके धन दौलत की कमी नहीं थी? कहाँ छोकरा? उसने मात अभिशाप है, उसने वसीयत का दुरुपयोग किया है। अब वो सोना भी माटी होगा। मैं झाड़ा फूंकी करके तुम्हें अमीर नहीं बनाऊंगा, तुम्हारी गंदी आदत पड़ गई है। महाराज जी कोई मंत्र दे दो ना, धंधा अच्छा चल जाए। महाराज आशीर्वाद दे दो ना, धंधा अच्छा चल जाए। नहीं चलेगा महानुभाव, मैं तुम्हें ठग नहीं सकता, क्योंकि तू मेरा सच्चा भक्त है। मैं नहीं ठगूंगा, मैं बेईमान नहीं हूं। तुम्हें चाहूं तो मैं जितना चाहे ठग सकता हूं, क्योंकि तुम्हारा मेरे ऊपर बहुत विश्वास है। तुमसे जम की कमाई कर सकता हूं। तो इतने बिकेंगे। और ये और कह दूं कि मैं फलानी तारीख को फलाने इतने बजे आशीर्वाद दूंगा अच्छा दुकान चलने का, अमीर बनने का, तो यार रात भर पड़े रहेंगे। अनुभव है ही नहीं दुनिया में, कोई आशीर्वाद दुनिया में नहीं है। ऐसा कोई आशीर्वाद नहीं है, कोई मंत्र नहीं है। मत पड़ो ठगी ठगी में। मैं जो तुम्हें मार्ग बता रहा हूं इसको अपना लो। बाप की कमाई पे कभी घूमने मत जाना। बाप साथ ले जाए वो बात अलग, बाप साथ ले जाए वो बात अलग है। तुम बाप से पैसा घूमने के लिए मत मांगना। तुम बाप बोलता चॉकलेट बिस्कुट को पैसा मत मांगना। बाप की कमाई से कोई नशे आदि को पैसा मत मांगना। बाप की कमाई जुए पे मत लगाना, दाव पे। जिसने बाप की कमाई पे अय्याशी की बर्बाद हो गए। पांडव इसलिए बच गए, उन्होंने दाव पर स्वयं की कमाई लगाई थी, वसीयत नहीं लगाई थी। इंद्रप्रस्थ किसका था? स्वयं की कमाई थी। बच गए, पुनः राजा बने। वो जिस ढंग से पांडवों का ह्रास हुआ वो पुनः राजा नहीं बन सकते थे, लेकिन बने, क्योंकि उन्हें। और दुर्योधन का विनाश होता गया, क्योंकि वो सारी बाप की वसीयत को दांव पर लगा रहा था। वसीयत को ऐसे आराम कर रहा था, स्वयं की कमाई कुछ नहीं थी। दुर्योधन की किंचित मात्र भी कमाई नहीं थी। कमाई पे दुर्योधन की बर्बादी क्यों हुई? इतने सब शक्तियां होकर के भी, इतनी सारी शक्तियां, इतना सब कुछ होकर के भी क्यों बर्बाद हुआ दुर्योधन? क्योंकि उसने जो कुछ भी कर रहा था वसीयत पे कर रहा था। पिता की वसीयत से अत्याचार कर रहा था, पिता की हुकूमत से अत्याचार कर रहा था, पिता के राज्य में स्वयं अत्याचार कर रहा था। ऐसा बर्बाद हुआ कि दोबारा फिर उठ नहीं सका। लेकिन पांडवों ने एक ही गलती की जुआ खेल के। कौन सी संपत्ति से? स्वयं की संपत्ति से खेला, लौट के आ गया। और बाप की संपत्ति लगा देते तो पांडवों का भी वही हश्र होता। अब आपको ये सब सोच, पिता की संपत्ति। आज से जो मेरे भगत सुन रहे हैं सबको ये नियम लेना है, बाप की वसीयत से हम कुछ गलत नहीं करेंगे। और देता है, मिलता है तो हम उससे अच्छा करेंगे, जैसे देवपत खेपत ने किया। देशभक्त कहते हैं मेरी किस्मत में, मेरी तो क्या था, मेरी कमाई तो मक्के के दाने थी। मेरी कमाई तो मक्के के दाने थी, लेकिन किस्मत की कमाई ने डायमंड बना दिया।
सेठ बना दिया। मेरी किस्मत में जब शिखर जी गया था तो खाने को भी नहीं था, मजदूरी करके गया। आज बनाऊं ये किस्मत से है, ये मेरी कमाई नहीं, ये बसियत में है। वो हो क्या बात महानुभाव, बहुत बड़ी चीज है महानुभाव। तुम लोग नहीं समझ पा रहे बात को। देवपद की पारस पथरिया क्या थी? जिस पारस पथरिया को तुम नदी में ढूंढ रहे हो, मुझे नहीं लगता कि वो कोई थी। वो पारस पत्थर का तो उन्होंने किया होगा जिससे वो बच जाए कि लो मैंने फेंक दिया, और वहीं से जमीन के उठाकर पत्थर फेंक दिया होगा, दिखाने के लिए फेंक दिया, दिखाने के लिए। क्योंकि दुष्टों का यही है, दुष्ट जिसके पीछे पड़े उसको क्या करो, फेंक दो। पर दुष्ट उसने कहा बस सब ठीक है, नहीं तो देवपद खेपत को मार डालते हो। देवपद खेपत की सबसे बड़ी विशेषता थी, उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे बसियत में मिली है ये संपदा, मेरी किस्मत में नहीं है, मेरी कमाई इसमें नहीं है, मैंने 1 रुपया नहीं कमाया, मेरी कमाई तो कहाँ, मैं तो बदकिस्मती हूँ। लेकिन किस्मत ने आज मुझे सेठ बनाया है, और किस्मत से मिली हुई संपत्ति का मैं दुरुपयोग नहीं करूंगा। किस्मत से मिली हुई संपत्ति को मैं देवगढ़ का निर्माण करूंगा। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।